नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो विशाल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज की हम वीडियो में रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन हल करना और उसके बारे में शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, क्योंकि आप बेसिक जान लोगे तो आप विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में टाइप 1 में सबसे पहले आपको ABCD यानी कि जो अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD जो अल्फ़ाबेट होती है वो आपको याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे लिखा काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4, तो आपको ये जो नंबर है वो याद होने चाहिए। जैसे पहले नंबर पे A आता है, दूसरे नंबर पे B आता है, तीसरे नंबर पे C आता है। तो इस प्रकार से आपको बिना देखे आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर इनको याद करने की एक आपको ट्रिक भी बताते हैं। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ई जोटी नाम से आपको इसको याद रख सकते हो। ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, अगर आपने पहले देखी हुई किसी की वीडियो तो आपने पढ़ा भी होगा कि ई जोटी नाम से याद करवाते हैं सभी। ई जोटी का अर्थ होता है ये 5 के मल्टीपल हैं। जैसे कि 5 का टेबल पढ़ो, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। ये सभी क्या है, ये 5 के मल्टीपल है और इसी से ट्रिक के द्वारा याद रखते हैं। जैसे जे जो है 10 नंबर पे आता है तो यहाँ पे जे हमने 10 नंबर पे, ओ जो है 15 नंबर पे आता है तो 15 नंबर पे लिखा। इसको आपको याद रखने का एक मेथड बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए यू आ गया, यू कौन से नंबर पे आता है तो आपको पता है टी से आगे कौन सा आता है यू, टी यू। तो 20 पे टी आता है तो 20 के आगे 21 पे यू आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यू 21 नंबर पे है। ओके, तो आपको ये याद कर लेना, वे आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रिक। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रिक का मतलब जैसे देखिए लेफ्ट लेफ्ट, अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है तब आपको उस केस में माइनस करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास राइट राइट दिया गया क्वेश्चन में, उस केस में भी आपको माइनस करना होता है। अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट राइट और लेफ्ट यानी कि ऑपोजिट दिए गए, जैसे लेफ्ट और राइट ऑपोजिट है एक दूसरे के, तब उस केस में आपको जोड़ना है, प्लस करना है। अगर सेम सेम दे रखा है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, उस केस में आपको माइनस करना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे हमने लिखा है अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग पॉइंट। ये आप सभी को पता होगा, फिर भी आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं कि अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब जैसे अल्फ़ाबेट जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। क्या क्या हमने लिखा है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका बेहद ज़रूरी आगे आपको बताएंगे क्वेश्चन में कैसे काम आएगा। ओके, आगे हम बताते हैं। आगे देखिए क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रिक आंसर अगर राइट में आए, अगर आंसर आपका राइट में आ जाए यानी कि आंसर सॉल्व करके राइट में आ जाए, यानी कि राइट से आगे राइट से 70 बार, राइट से 7 बार, तब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में। क्यों लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अल्फ़ाबेट जो है वो लेफ्ट से शुरू होती है, तो हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो अगर राइट में रहने देते हो तो आपको उल्टे काउंट करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। इसलिए आपको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, यही हमने लिखा हुआ है। अगर आपको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो तो ये हमने लिखा हुआ कन्वर्ट लेफ्ट। 27 में से माइनस कर देना जो भी आपका राइट में आंसर आया होगा, 27 में से माइनस कर देना उसको, तो आपका ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को करते हैं शुरू। देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपने देखे भी होंगे और आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के भी देखना। इस वीडियो के देखने के बाद आपको लग जाएगा पता कि अपना आप कितना सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है लेफ्ट से 12वें के लेफ्ट से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें देखना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग किससे हो रही है। स्टार्टिंग हमेशा आपको ध्यान रखनी है किससे हो रही है, तो आप बोलोगे स्टार्टिंग जो लेफ्ट से हो रही है। ठीक है, आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया, स्टार्टिंग लेफ्ट से हो रही है, तो जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट में ही आएगा। जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट में आएगा क्योंकि लेफ्ट से शुरुआत हो रही है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे लेफ्ट है, 2 टाइम लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट है, तो उस केस में आपको क्या करना था, माइनस करना था। देखिए लेफ्ट लेफ्ट हो तो उस केस में आपको घटाना होता है, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट का कितना है 12 है। ठीक है, लेफ्ट का 12 माइनस, इस केस में आपको माइनस ही करना पड़ेगा। लेफ्ट से चौथा यानी कि आपको 4 माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा सॉल्व करके, 12 में से 4 चले गए 8, कितना आ गया 8। ये किसका है, लेफ्ट का है। क्यों आया, क्योंकि शुरुआत किससे हुई है, लेफ्ट से हुई है। अब लेफ्ट से 8वें नंबर पे कौन सा आता है, यहाँ पे देखिए
आप याद कर लेना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। 8वें नंबर पे आता है एच, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एच 8 पे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। देखा कितना आसान है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको खुद लग जाएगा पता। अब देखिए सारे क्वेश्चनों के डाउट आपको मिलेंगे, इसमें कोई आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिए शुरुआत किससे हुई, लेफ्ट से, तो हमारा पास आंसर भी किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। ठीक है, लेफ्ट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, दोनों तरफ लेफ्ट है, तो उस केस में क्या होगा, माइनस होगा। 17 में से आपको सीधे माइनस कर देना 7। ठीक है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस कीजिए। 17 में से 7 चले गए, 10 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, लेफ्ट का 10। अब लेफ्ट का 10 कौन सा आता है, जे। आप याद कर लेना, हमें याद है इसलिए हम आपको सीधे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए जे 10वें नंबर पे आता है जे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या बोला गया, दाएं से 22वें, यानी कि दायां मतलब राइट, राइट से शुरुआत हो रही है। कहाँ से शुरुआत हो रही है, राइट से, तो आंसर भी किस में आएगा, राइट में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, राइट में ही आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट दे रखा है और ये आगे क्या रखा है, दाएं 8वें स्थान, यानी कि यहाँ पे राइट दे रखा है, दोनों जगह राइट है। इस केस में भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, राइट राइट हो तब भी माइनस करना होता है। 22 में से माइनस करोगे आप 8 को, तो कितना आएगा आपके पास, 14। कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये किसका आ गया, राइट का। अब देखिए आपके मन में आएगा कि राइट का 14 है, आप बोलोगे, यहाँ पे देखोगे, अगर आपको याद है तो आप याद कर लीजिएगा। 14 नंबर पे आप बोलोगे एन, राइट आंसर होगा एन। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बड़ी ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, बड़े ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ पे 14 की जगह एन को टिक कर देते हो ऑप्शन देख के। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर कभी भी आपके पास आंसर राइट में आए तो उसको पहले लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिएगा। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, लेफ्ट बराबर राइट, यानी कि 27 माइनस राइट। ठीक है, 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट का कितना, 14 आया। ठीक है, तो 14 माइनस कीजिए, तो 7 में से 4 चला गया 3, 2 में से गया 3। ठीक है, 13 क्या आया, 13। ये लेफ्ट का 13 है। अब 13 देखिए, 13 नंबर पे कौन सा आता है, एम, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर आपके पास आंसर राइट में है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए। दाएं से 17वें, यानी कि राइट से शुरुआत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, राइट से शुरुआत हो रही है, 17वें के स्थान दाएं से 7वां। ठीक है, यहाँ पे भी राइट से शुरुआत हो रही है, राइट राइट है तो माइनस कीजिए, 17 में से 7 चलेगी, आपके पास बच गया 10। ये है राइट का, आप इसको कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास राइट में आंसर आ चुका है, तो लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस राइट करोगे, तो 27 माइनस राइट का कितना आ गया, 10 आ गया। माइनस कीजिए, आपके पास आ जाएगा 17। किसका आ गया, लेफ्ट का। ठीक है, अब लेफ्ट का 17 पे क्या आता है, ओ के बाद पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आता है 17 नंबर पे, ऑप्शन आपका क्यू राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर पे आता है क्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। अब देखिए 5वां क्वेश्चन। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आगे देखिए, कौन सा अक्षर लेफ्ट से 8वें, नहीं लेफ्ट से 10वें, यानी कि आपकी लेफ्ट से शुरुआत हो रही है। कहाँ से, लेफ्ट से। अब आपको कोई चेंज करना नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से शुरुआत हो रही है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अब लेफ्ट से 10वें और राइट से 9वें। अब देखिए आप क्या कर रहे थे, पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन किया आपने माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि आपको या तो लेफ्ट लेफ्ट मिल रहा था या तो आपको राइट राइट मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, लेफ्ट आ गया और राइट भी आ गया, दोनों मिक्स हो गए, लेफ्ट और राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कीजिए, 10 और प्लस 9 कितने होते हैं, 19 होते हैं। सिंपल हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट और राइट ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 10 + 9 19। ठीक है, ये लेफ्ट का 19 है, तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे देख लीजिए 19 पे क्या आता है, टी के पहले क्या आता है, टी 20 पे आता है। ठीक है, अब देखिए टी से पहले आता है एस। ठीक है, तो एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन। लेफ्ट से 12वें के राइट से 18वें के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे लेफ्ट से शुरुआत हो रही है तो हमें लेफ्ट ही लिखना पड़ेगा। लेफ्ट आ गया तो आपके मन में एक बात आ गई कि लेफ्ट आ गया तो हमें चेंज करने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी आंसर आएगा हम सीधे ही देख लेंगे। अब देखिए लेफ्ट से 12वें और राइट से 18वें, यानी कि लेफ्ट राइट है, क्या है, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट है तो इस केस में आपको प्लस करना है। 12 और 18 कितने होते हैं, 8 2 10, 2 और 1 3।
आपके पास आंसर क्या आ चुका, 30 आ चुका, लेफ्ट का 30। अब देखिए आपको पता है, इतनी तो आपको कॉमन सेंस होगी, आपके सामने ऑप्शन भी दिए जाएंगे, आपके सामने अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, और वो ऑप्शन भी आएगा, लेकिन आपको उसी में टिक करना है। क्यों टिक करना है? क्योंकि आपको पता है अल्फ़ाबेट जो होते हैं आपके पास टोटल 26 होते हैं, लेकिन आपका आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। ये 26 से प्लस चला गया, तो इस केस में आपको कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा है 6 क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट भी इसी टाइप के जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो हम कवर कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट से 10 यानी कि राइट से शुरुआत हो रही है। अब आपके मन में आ गया राइट से शुरुआत हो रही है, अब इसको हमें लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, आगे करना, अभी नहीं करना। ठीक है, राइट से 10 और लेफ्ट से 8, यानी कि राइट से 10वां और लेफ्ट से 8वां, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों आ रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है, ऐड करना है। 10 और 8 18 होते हैं, लेकिन आपके पास से राइट का 18 है। आप यहाँ पे ऑप्शन आपको ये भी दिखने को मिलेगा, 18 नंबर पे आर आता है, ऑप्शन में आपको आर भी दिखने को मिलेगा, लेकिन आपको टिक नहीं करना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि राइट का 18 है। अब राइट का 18 तो पहले कन्वर्ट कीजिए लेफ्ट में। ठीक है, चाहे राइट में आए, लेकिन आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस राइट। अब से यहाँ पे 27 लिखिए और माइनस राइट की जगह आप 18 लिखिए। अब माइनस करोगे 18 और 2 9 आ गया आपके पास। ठीक है, कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट का। अब लेफ्ट का 9 आ गया। अब आपको पता है लेफ्ट में 9 पे क्या था, आई। ठीक है, तो आपका आई जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना डिफरेंस है। अगर आप इसको टिक कर देते 18 को या आर को, तो आपका कितना गलत आंसर हो जाता है। यहाँ पे आई आपका राइट आंसर होना था, ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और जो बाकी आपकी टाइप बच गई, ये नहीं आपके पास ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा टफ भी आते हैं, लेकिन आज हमने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है कि आप जल्दी जल्दी के क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, ये नहीं है कि राइट में 10 है लेफ्ट में 8 है, इसके आगे कम से कम 4-5 इक्वेशन और जोड़ जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आंसर क्या होगा। वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये हमें सेशन अच्छा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।